भी तो आया नहीं मैं भी तो आया नहीं तो मम्मी के मैं आऊंगा मेरे को दे 2 अप्रैल की रात गुजरात के जामगर में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान जगुआर क्रैश हुआ था। इस हादसे में भारतीय वायुसेना का जवान पायलट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव बलिदान हो गए। सिद्धार्थ यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के भाखली माजरा गांव के रहने वाले थे। 23 मार्च को उनकी सगाई हुई थी और 2 नवंबर को शादी की तारीख तय की, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। इस हादसे ने परिवार को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, इनमें किसकी गलती है और जो विमान क्रैश हुआ इसका बैकग्राउंड क्या है। चलिए आपको सब कुछ विस्तार में बताते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव जिस विमान को उड़ा रहे थे उसे पहली बार 8 सितंबर 1968 में उड़ाया गया था। यानी जगुआर विमान का निर्माण आज से लगभग 57 साल पहले हुआ था। इस विमान को फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया था। भारत ने इस विमान को 1969 में खरीदा था। तब भारतीय वायुसेना ने अपनी सेवाएं दे रही है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय वायुसेना वर्तमान में दुनिया की एकमात्र वायुसेना है जो अभी भी जगुआर विमान उड़ा रही है, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, ओमान, नाइजीरिया और इक्वाडोर ने कई साल पहले ही इन्हें रिटायर कर दिया। फ्रांस ने 2005 में ही इस विमान को रिटायर कर दिया था। वहीं ब्रिटेन ने 2007 में इसे रिटायर कर दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ओमान जैसा छोटा और कमज़ोर देश, उसने भी 2014 इसे रिटायर कर दिया था। लेकिन भारतीय वायुसेना आज भी इसे मॉडिफाइड करके इसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आखिर क्यों, यह सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। भारत के पास कुल 120 जगुआर विमान हैं जो अंबाला, जामगर, गोरखपुर में तैनात है। हालांकि भारत 2028 से 2021 तक इसे रिटायर करने की योजना बना रहा है और इसको रिप्लेस करने के लिए तेजा मार्क के 1A पर काम कर रहा है। 2 अप्रैल का जो विमान क्रैश हुआ था यह कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी यह विमान क्रैश हो चुके हैं। 7 मार्च 2025 को भी हरियाणा के अंबाला में एक जगुआर विमान क्रैश हुआ था। भी 1 महीना भी नहीं हुआ, 2 अप्रैल को एक और जगुआर विमान गुजरात के जामगर में क्रैश हो गया और भारत ने अपना एक और होनहार पायलट जिसकी उम्र महज 28 साल की थी उसको खो दिया। सिद्धार्थ ने 2017 में NDA पास किया था। 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद वह भारतीय वायुसेना में बतौर पायलट लेफ्टिनेंट बने थे, लेकिन उनका यह सुनहरा सफर यहीं पर। इस दौरान शहीद की माता सुशीला यादव और बहन खुशी रोती रही। मां सुशीला ने रोते हुए कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। मैं देश की हर मां से कहना चाहती हूं कि वे अपने बेटे को देश सेवा के लिए सेना में भेजें। मुझे उसकी जननी होने का गर्व है। वे देश के लिए डरा नहीं। मेरा पूरा परिवार सेना में था, ये जानते हुए भी मैंने उसे सेना में भेजा। मुझे उसकी शहादत पर गर्व है। रूंधे गले से कहा कि उसके नेचर का मैं नहीं बता सकते हूँ वे कैसा था। इस दौरान एयरफोर्स जवानों ने मां को सिद्धार्थ की फोटो दी, साथ ही सतत नमन करते हुए अपनी टोपी भी मां को पहनाई। एयरफोर्स लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव कितने लोगों को जान बचाते हुए अपना जान निछावर कर दिए। इस सिद्धार्थ यादव जो हमारा एयरफोर्स है, इनके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। ईश्वर से विनती करें कि इनकी आत्मा को शांति दे और फिर से इसी जवान के तय पे ये जन्म ले इसी धरती पे और अपने देश के लिए फिर से एक नया काम करें। तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें।